हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 15 अप्रैल 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक निम्न में से कौन बन गई है? ऑप्शन ए पूनम गुप्ता, ऑप्शन बी कोमल अग्रवाल, ऑप्शन सी चंचला त्यागी, ऑप्शन डी महक गोस्वामी। देखिए, पूनम गुप्ता पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की नई महानिदेशक होगी। पूनम गुप्ता थिंक टैंक के वर्तमान प्रमुख शेखर साहा से पद ग्रहण करेगी। यह पद संभालने वाली वह पहली महिला होगी। वर्तमान में पूनम गुप्ता वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूनम गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले निम्न में से किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए धनराज पिल्ले, ऑप्शन बी अजीत पाल सिंह, ऑप्शन सी बलवीर सिंह जूनियर, ऑप्शन डी राहुल सचदेवा। देखिए, भारतीय हॉकी और देश की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बलवीर सिंह जूनियर का जो है 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे एशियाई खेल 1958 के रजत विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। बलवीर सिंह जूनियर का जो जन्म है वो 2 जून 1932 को जालंधर के संसारपुर में हुआ था और उन्होंने 6 वर्ष की उम्र में हॉकी सीखना शुरू कर दिया था। उनका साल 1991 में पहली बार भारतीय टीम में चयन हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बलवीर सिंह जूनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का बडकाम टाउन टीबी मुक्त हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसकी शुरुआत हो चुकी है और मुझे लगता है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने 14 अप्रैल 2021 को रात 8 बजे से 1 मई तक राज्य में फिल्मों, टीवी धारावाहिकों व विज्ञापनों की शूटिंग पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी गोवा। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने 14 अप्रैल 2021 को रात 8 बजे से 1 मई तक जो है भारत में राज्य में जो है टीवी फिल्मों और धारावाहिकों विज्ञापनों की शूटिंग पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 14 अप्रैल को रात 8 बजे से सूबे में धारा जो है आपका 144 लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि पूरे राज्य में अगले 15 दिन तक संचारबंदी लागू की जाएगी। उन्होंने लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल न करते हुए इसे ब्रेक द चेन अभियान करार दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक की सिफारिश की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, अमेरिका ने खून के थक्के जमने की रिपोर्ट की जांच करने को लेकर जॉनसन एंड जॉनसन के खुराक वाले कोविड-19 के टीके को अस्थायी रूप से रोकने की सिफारिश की है। रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र और खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि ये टीकाकरण के कुछ दिनों बाद 6 महीनों में खून के थक्के जमने संबंधी मामले की जाँच कर रहे हैं। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी एसबीआई। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके तहत केंद्रीय बैंक द्वारा 1 ट्रिलियन रुपये मूल्य के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे। यह कार्यक्रम रेपो दर और 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड से होने वाली आय के बीच अंतर को कम करने में मदद करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आरबीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत पीएस जोरोस्टर उपहार में दिया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी सेशल्स।
देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति केवल रामकलवान के बीच आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने औपचारिक रूप से 100 करोड़ रुपए की गश्ती जहाज पीएस जोरोस्टर को सेशल्स को सौंप दिया। पीएस जोरास्टर 2005 के बाद से सेशल्स के लिए विकसित चौथी मेड इन इंडिया गश्ती नाव है। भारत द्वारा उपहार में दिए गए नए जहाजों में आपका जो है पीएस टोपाज 2005 में, पीएस कॉन्स्टेंट 2014 और पेट्रोल बोट हर्मिस 2016 शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेशल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंबेडकर जयंती निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 14 अप्रैल, ऑप्शन डी 20 मई। देखिए, भारत में हर साल जो है वो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है। इस दिन को अंबेडकर स्मरण दिवस भी कहा जाता है। 2015 से 14 अप्रैल को भारत में आधिकारिक राजनीतिक सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर, उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 14 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसके या किनके द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल कोर्स पोषण ज्ञान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ऑप्शन सी सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज यानी अशोका यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। देखिए, हाल ही में नीति आयोग ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज यानी अशोका यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी में स्वास्थ्य एवं पोषण पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल कोर्स पोषण ज्ञान की शुरुआत की है। यह कोर्स पोषण क्षेत्र में ज्ञान, जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियों और अन्य विकास संगठनों द्वारा बनाया गया एक प्रभावी सामग्री संग्रह है। इस डिजिटल कोर्स में मौजूद सामग्री में विभिन्न प्रकार के विषय जैसे प्रसव पूर्व देखभाल, पूरक आहार, किशोर स्वास्थ्य, आहार विविधता, एनीमिया की रोकथाम आदि शामिल है। इस डिजिटल कोर्स का रखरखाव नीति आयोग द्वारा किया जाएगा। यह कोर्स भारत में पोषण स्तर के कार्यरत विशेषज्ञों के लिए एक विश्वसनीय और व्यापक ऑनलाइन स्रोत के रूप में कार्य करेगा। पोषण ज्ञान डिजिटल मंच मानवीय व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने के माध्यम से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सकारात्मक योगदान दे सकता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है जो पोषण को जन आंदोलन बनाने में काफी मददगार साबित हो सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सियाचिन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 अप्रैल, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 13 अप्रैल, ऑप्शन डी 14 अप्रैल। देखिए, 13 अप्रैल 2021 को भारतीय सेना ने सियाचिन के वीर शहीदों को याद करते हुए 37वां सियाचिन दिवस मनाया है। सियाचिन दिवस पर भारतीय सैनिकों द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे ठंडे युद्ध क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए उनके अदम्य साहस को याद किया जाता है। दरअसल जो है आपका 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सैनिकों ने संपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण हासिल कर लिया था। सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन हिमनद हिमालय की काराकोरम रेंज में भारत पाक नियंत्रण रेखा के समीप स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर 76.4 किलोमीटर लंबा है और लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। सामरिक दृष्टिकोण से यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की सीमाएं मिलती है। पर्यावरण की दृष्टि से यह अति संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप को सीमित रखा गया है। हालांकि इस क्षेत्र में पर्यटकों द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर है और भारतीय सेना लगातार इस चुनौती से निपटने का प्रयास कर रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 13 अप्रैल। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।